आज का वीडियो है, इस संसार में हर चीज़ की एक खास वैल्यू है। खास वैल्यू क्यों है? देखिए, आपने देखा एक हीरा होता है और एक पत्थर होता है। हीरे की अपनी कीमत है और पत्थर की अपनी कीमत है। ऐसा नहीं है संसार में कोई भी चीज़ जो है वो ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, लेकिन हर चीज़ की अपनी एक खास कीमत है। क्यों कीमत है? क्योंकि उसके अंदर उसका व्यक्तित्व, उसकी छवि उसके अंदर जो है वो समाई हुई है। भाई, पत्थर के अंदर जो शक्ति है वो मकान बनाने की हो सकती है, चीज़ों को मूर्ति में बदलने की हो सकती है, लेकिन पत्थर से हीरे का काम नहीं लिया जा सकता। यानी जो हीरे का जो सौंदर्य है वो पत्थर में नहीं लेके आया जा सकता, किसी तरीके से नहीं लेके आया जा सकता, क्योंकि हीरे की अपनी ही एक खास चमक है। जबकि दोनों ही जमीन से निकले, दोनों ही जो है वो धरती से निकले, दोनों की अपनी अपनी दोनों मिट्टी से बने हैं। बल्कि हीरे की कहें तो हीरा कहाँ से जन्म लेता है? कोयलों से। तो कब देखा जाए तो उसका उसको जब हम देखते हैं तो पत्थर जो है वो फिर आसान हो गया, कोयले में और हीरे को प्राप्त किया जाता है। हीरे की खादान कोयले को खोजने पर मिलती हैं, तो वो आखिर इसलिए वो कीमती है कि इतने के बावजूद भी उसका अस्तित्व बना रहा, और इसीलिए उसकी कीमत होती है। उसकी कीमत किस में आंकी जाती है? कैरेट, तोले में। यानी कि इतना कीमती है वो कि तोले में आंका जाता है। ठीक इसी तरीके से संसार में मनुष्यों की भी कीमत होती है। मनुष्यों की कीमत कैसी है? एक इंसान वो है जिसने जो है जिसने इस समाज की सृष्टि को जो है ज्ञान दिया। एक इंसान वो है जिसने इस संसार में जो है नई नई चीज़ों को जन्म दिया, नई चीज़ों को जन्म दिया। क्रिएटर है वो। नई चीज़ों को जन्म कैसे दिया? देखिए, एक तो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, और प्रकृति प्रदत्त के बाद जो जब चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं तो उसमें कृत्रिमता को लाना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना, सोने, प्योर सोने से जो है आभूषण नहीं बनाए जाते। आभूषण में सोने के अंदर तांबा मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि उससे उसकी मजबूती आती है। ठीक इसी तरीके से जो अन्य चीज़ें हैं उसके अंदर भी चीज़ें और डालनी पड़ती हैं। तो जो प्राकृतिक है वो प्राकृतिक है, उसकी वैल्यू है, लेकिन उस प्राकृतिक को उपयोग में लाने के लिए तरह तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें कि रुई निकलती है, लेकिन रुई से वस्त्र भी बनते हैं, रुई से दरियाँ भी बनती हैं, रुई से और भी तरह के जो चीज़ें हैं वो निर्माण होती हैं। जैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें रुई का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरीके से हम संसार की अन्य चीज़ों को ले सकते हैं। पहले इंसान केवल फल को लेता था, फल ऐसे ही खा लेता था, लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति में बदलाव शुरू हुआ। तो कुछ लोग कैसे वो प्रकृति प्रदत्त चीज़ों को बदलने वाले हैं, कुछ लोग उसका ज्ञान देने वाले हैं कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। जैसे गैस कैसे बनी, एरोप्लेन कैसे बनेगा, कैसे चीज़ों के मतलब, तो ये एक दूसरी तरह की कुछ लोग गणितज्ञ हैं चीज़ों की गणना। ये चीज़ कब आई? जब जब समाज का विकास जैसे जैसे हुआ, ये ज्ञान के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो संसार के लिए उपयोगी बनी और उपयोगी बनाई गई। तो जिन लोगों के द्वारा ये ज्ञान दिया जाता है किसी भी संबंध से रिलेटेड हो, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो चिकित्सा से रिलेटेड हो, चाहे वो खान पान से रिलेटेड हो, वो ज्ञान से रिलेटेड हो, वो किसी इकोनॉमी से रिलेटेड हो, वो किसी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, लेकिन वो सारा ज्ञान जो है
या ज्ञान देने वाले व्यक्ति वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो जो रिसर्च की गई है उसका अध्ययन करने के बाद अपना ज्ञान जो है वो उस पर एक अपना विशेष ज्ञान रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट ही किसी काम को नया नया स्टार्ट किया, निश्चित रूप से उनकी वैल्यू बढ़ जाती है और इसीलिए हम उनको महत्व देते हैं। उनको दर्जा कैसा दिया जाता है कि भगवान के जैसे, मतलब इंसान है लेकिन इंसान की कीमत भगवान की तरह से आकी जाती है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा मनुष्य मनुष्य में बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, कई बार ऐसा लगता है कि अब ये व्यक्ति जो है अंतिम सांसें ले रहा है, और एक डॉक्टर होता है कि उसको किसी भी तरीके से करके उसको जीवित कर देता है। तो हम उसको एक विशेष रूप से उसे देखने लगते हैं, विशेष रूप से उसकी चर्चा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर वो गुण है। तो उन गुणों की कीमत है, कीमती चीज़ों की हमेशा महत्व मिलता है। तो ये कहने वाली बात, समझने वाली बात ये है कि इंसान आपको बनना क्या है। आपको यदि वैल्यूबल बनना है तो वैल्यूबल बनने के लिए व्यक्ति को जिस रूप में भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, यानी किस रूप में, जिस रूप से मतलब ये कि आपका जन्म जो है मनुष्य के ऊंची जाति में हुआ या नीची जाति में हुआ, ये मैं तो नहीं रखता। लेकिन जिस रूप में आपका जन्म हुआ है, मानव के जिस रूप में भी आपका जन्म हुआ है, स्त्री में या पुरुष में, आप उसी तरीके से अपनी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। इस सृष्टि में बदलाव ला सकते हैं, अपने ज्ञान को विकसित कर सकते हैं, ज्ञान में बदलाव ला सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो लोग कर भी रहे हैं। वो लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसको देख कर के लोग जो है सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, उस कार्य को करने पे मजबूर हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का विकास कितना अधिक है कि पहले ऑपरेशन करने में जो है 2-2 3-3 दिन का समय लगता था। आज बड़े से बड़ा ऑपरेशन 2 या 3 घंटे में हो जाता है। बहुत बड़ा ऑपरेशन हो तो मेजर ऑपरेशन की बात कर रही हूँ। सामान्य ऑपरेशन तो 10 और 20 मिनट में और 30 मिनट में करके जो है डॉक्टर सर्जन लोग कर देते हैं। और बहुत सारी सी मशीनों के द्वारा जो है बहुत सारी सी चीज़ों की जानकारी ले लेना, उस जानकारी में बदलाव कर देना, किसी भी चीज़ में जो है वो अभी हम देख रहे हैं, मतलब चाहे वो चीज़ जो है रहने से संबंधित हो, यानी पहले जो जिन चीज़ों का निर्माण हो रहा था, पहले जब चीज़ें बनाई जाती थी तो पत्थरों से महल वगैरह बनाए जाते थे, और महलों का जो विकास किया गया वो कुछ इस तरीके से किया गया कि वो ऊंचे बनाए जाएं ताकि एक सामान्य प्राणी से बचे रहे। सामान्य प्राणी क्या, यानी शेर, चीते वगैरह, इन सब से जंगली जानवरों से बच सके। और बाहर की किसी सेना यदि शहर के अंदर प्रवेश करती है तो उस सेना की जो सेना मतलब युद्ध में वो जीत सके, उस सेना से जीत हासिल कर सकें। इसके लिए चारों तरफ खाई बनाई जाती थी और ऊंचे ऊंचे किले बनाए जाते थे। टेक्नोलॉजी ने बदलाव किया। अब किला ऊंचा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ज़रूरत किसकी है, एक सेना ही अलग कर दी। उसका मतलब ही नहीं है कि राजा को क्यों जाना है भाई। राजा को पहले, राजा सबसे पहले चलता था, राजा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये अज्ञानता थी, इसलिए राजा को सबसे पहले गए। और राजा, इसीलिए शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी राजा को, और शास्त्रों के ज्ञान पर विशेष बल नहीं दिया जाता था, क्योंकि हमेशा युद्ध लड़ना पड़ सकता है, इसी की तैयारी में रहते थे, जो जिस कार्य को आज हमारी सेना करती है। और सेना में जो जो सैनिक हैं उनका ओहदा आज बड़ा है, लेकिन कई सारी चीज़ें यहाँ बदलाव के साथ आई।
पहली बात, राजा जो है, जो अपनी रियासत से या अपने शहर से या अपने गांव से जो भी धन कर के रूप में लिया करते थे, तो वो कर के रूप में जो धन लिया जाता था, अ, उसको कुछ इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि कर की अहमियत इतनी बढ़ा दी कि वो वही सबसे सब कुछ है, बाकी कुछ अन्य चीज़ें हैं ही नहीं। यदि ऐसा होता तो जो चीज़ें गांवों में थी, गांवों में देखिए आप, कर के रूप में एक सामान्य इंसान का इतना अधिक शोषण होता था जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब सामान्य इंसान को जानकारी तो कुछ थी नहीं, पूरी उसका जितना एक साल में जितनी खेती के द्वारा अन्न उसने उसके खेत में हुआ, मतलब अच्छा अन्न हुआ और उसके खेत में हुआ, पूरा का पूरा अन्न लेकर के चले गए। पूरी पूरी जितनी उसकी बिक्री हुई, जितना पैसा उसके पास आया, वो पैसा लेकर के चले जाते थे, ज़मीनें हड़प लेते थे। ये कायदा गलत था, लेकिन इसकी जानकारी ना होने की वजह से ये सारे जो अ, अंधेर नगरी जो कहा गया, अंधेर नगरी चौपट राजा जो लिखा गया भारतेंदु जी द्वारा, वो इसी पर लिखा गया कि मतलब बिल्कुल अंधेर था, मतलब लोगों को ज्ञान नहीं था, राजाओं को इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि हम कर क्या रहे। ये धन तो सामान्य प्रजा का है और प्रजा के लिए कोई एक नियम नहीं है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। आज आप देखिए, आज आपको पता है कि किससे कितना लेना है, पहली बात तो ये पता है। दूसरी बात, अब आप देखिए, यदि कर इतनी महत्वपूर्ण चीज़ होती तो माफ़ क्यों किया जाता है? माफ़ इसलिए किया जाता है कि वो आवश्यक है, लेकिन एक एक सामान्य इंसान से जो जो कर का जो पैटर्न है कि जो जो क्या चक्रवर्ती ब्याज से जो बढ़ता है, मतलब ये तो इस तरीके से तो एक व्यक्ति जो कमज़ोर है, वो व्यक्ति तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। तो वो अपना, क्योंकि इतना छोटा खेत है, उसने छोटा सा धन लिया और वो किसी तरीके से खेती नहीं कर पाया, या खेती करने के बाद सही ढंग से अनाज को नहीं बेच पाया या अपनी चीज़ों को नहीं बेच पाया, या वो उसके घर में ही आ गया उपयोग में। अभी किसान उतने सक्रिय नहीं है, उतने जानकारी नहीं है उनको, तो वो तो व्यक्ति या व्यापार के लिए निकला व्यक्ति या किसी और चीज़ के लिए उसने धन लिया। जाए आजकल सबको मालूम है कि बैंक से लोन मिल सकता है, बैंक से लोन ले लिया, ये नहीं सोचा कि बैंक का लिया हुआ लोन वापस करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ ले ली तो अब उसको वापस नहीं करना, वापस के लिए कोई रास्ता नहीं सोचा, जानकारी कुछ हासिल नहीं की और बस सिर्फ एक शौक के पूरा करने के लिए ले लिया और उसके बाद परेशान हुए। तो अब उसी ऋण को गवर्नमेंट ने माफ़ किया। यदि कर इतनी महत्वपूर्ण चीज़ होती तो आज माफ़ी तो फिर मिलने पर तो वो व्यक्ति तो फिर अपराधी हो जाता, लेकिन वो अपराधी है ही नहीं, पहले ही गलत था, पहले ही अज्ञानता के कारण से उसका लेना गलत था। फिर उसने ले लिया तो उसका जो पैसा चला गया किसी कारण से, जब मतलब जिस बिजनेस के लिए लिया या जिस खेती के लिए लिया, वो वो खेती उतनी नहीं थी या खेत में कितना डालना था उसको कोई ज्ञान नहीं था, वो पूरा पैसा डूब गया। अब वो वापस कहाँ से करे? उसके पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि वो जो सामान्य दे सके। ये पाप नहीं था, लेकिन पाप की तरह इसको दिखाया गया। कर का मतलब, अब जैसा कि मैंने बताया कि एक इंसान से इतना कर ले लिया जाता है जिसकी सीमा ही नहीं है, और दूसरा इंसान ये है कि जो उसको कुछ पता ही नहीं है, जितना चाहो उससे मांग लो। तो ये जो सिस्टम था वो गलत था। और अब हमारे जो समाज में जो ज्ञान का जो एक तरीके से विकास जो हो रहा है, जो चीज़ें बदल रही हैं, वो बदलाव किसके कारण से आया? वो आया वैल्यूबल बनने के बाद। इंसान वैल्यूबल बना। वैल्यूबल कैसे बना? ज्ञान का विकास हुआ उसके अंदर समझ पैदा हुई कि ये जो चीज़ें हैं इसको पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ने के बाद अप्लाई करने की आवश्यकता है, और ये अप्लाई किया गया कि आज हर तरीके से कि चाहे आप सेना में देख लीजिए, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, सारी सेनाओं को देख लीजिए, किस तरीके से सेनाओं का विकास किया जा रहा है।
सुरक्षा के दायरे कितने बड़े हैं। सिर्फ अपने देश को सुरक्षित नहीं कर रही है सेना, दूसरे देश में भी यदि ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ भी मदद के लिए तैयार है, मदद के लिए जाती है। हम लोगों को बहुत सी चीज़ें जानकारी मिल जाती है न्यूज़ के द्वारा, आज मिल जाती है, लेकिन बहुत सी जानकारी फिर भी नहीं मिलती है। बहुत सी चीज़ों की जानकारी दी नहीं जाती है और मिलती भी नहीं है। तो लेकिन काम हो रहा है। और ठीक इसी तरीके से अंतरिक्ष के बारे में पहले लोग जानते थे, कुछ खास लोग जानते थे, लेकिन अब हमारे पूरे समाज का विकास हो रहा है। ये किसके कारण से हुआ? वैल्यूएबल लोगों के कारण से, वैल्यूएबल पुस्तकें लिखे जाने के कारण से, वैल्यूएबल जो थी रिसर्च की गई उसके कारण से। और जिसने वो रिसर्च की तो वो निश्चित रूप से वो कीमती बन गया व्यक्ति, जिसने एक खास चीज़ को ला करके इस संसार में प्रस्तुत कर दिया, वो इसलिए उसकी कीमत हो जाती है। लोग कहते हैं इसमें और उसमें क्या अंतर है। एक इंजीनियर भी जो काम कर रहा है उससे ज़्यादा तो मजदूर करता है, दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इंजीनियर वाले काम को कोई नहीं कर सकता।